हेलो भाई, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आपको पता है एलटी ग्रेड की भर्ती पर जो था क्या कोर्ट केस लगा हुआ था। जो हमें दो से तीन तरह के जो थे वो कोर्ट केस चल रहे थे। उसमें से अभी भी चल रहे हैं, वही नए डेट टू डेट मिल रही है। लेकिन एक जो था इस पे थोड़ा सा अभी निकल के आया है। नेक्स्ट हियरिंग जो है अब 16 अक्टूबर को है दोबारा से। तो जो कंप्यूटर विषय वाले थे नॉन बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक, मतलब सिंपल कहा है सरकार उसने कोर्ट ने कि आप भर्ती प्रक्रिया पे रोक नहीं है। देखिए, भर्ती प्रक्रिया है उस पे रोक नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो कंप्यूटर वाले हैं उनके अगर आप करवा रहे हो भर्ती प्रक्रिया में, तो जब उनको ज्वाइनिंग लेटर दोगे ना, तो हमसे पूछे बिना ज्वाइनिंग लेटर आप इनको नहीं दे सकते। और जब तक इसका चीज का निवारण नहीं हो जाता तब तक आप इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते। देखिए, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ। एक एनसीटीई होता है, ठीक है ना, ये गाइडलाइन जारी करता है कैसे होंगे, कौन कौन भर्ती परीक्षा में बैठ सकेगा, क्या मान्यताएं चाहिए, क्या बच्चे ने किया है जिसके अकॉर्डिंग वो भर्ती परीक्षा में बैठ सकता है। एक गाइडलाइन तरीके से हर तरह की जो जारी करता है वो अपनी हमारी एनसीटी जारी करता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो विपक्ष है मतलब सरकार के, तो उन्होंने बोला है एक तरीके से कि आपको जिन भी बच्चों ने मतलब इस पे कोर्ट किया है कि जो नियम बन जाते हैं आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने क्या कहा कि हमने एक वैकेंसी निकाली थी, उसमें बच्चे बहुत कम रह गए थे, तो हमें क्या किया, हमने भाई बच्चों के हित के लिए कि भाई वैकेंसी खाली ना जाए, बच्चों को पढ़ाएगा कौन, तो हमने क्या किया, हमने संशोधन कर दिया था। संशोधन क्या किया कि भाई कुछ भी करना हो, अगर तुम्हें एलटी ग्रेड में भर्ती परीक्षा में बैठना है तो तुम्हें तुम्हारे लिए बीएड जो है जरूरी है। तो सरकार ने क्या किया, इसके बदले संशोधन करके जो कंप्यूटर विषय वाले थे जो टीचर बनेंगे एलटी ग्रेड में, उनको कहा कि उनके लिए जरूरी ना करके एक तरीके से साइड रख दी बीएड को, वांछनीय मान के बीएड को ये बोलते हैं कि आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन वांछनीय सब्जेक्ट के रूप में आप बीएड मान्यता जो है वो होगी, मतलब कंपलसरी नहीं थी। ठीक है। तो इसी चीज का विरोध किया, याचिकाएं डाली गई बच्चों की तरफ से कि भाई क्यों, जब सर सभी के लिए बीएड बहुत जरूरी है तो क्या वे स्पेशल उतर के आए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये मानना था। ठीक है। तो उस चीज पे सरकार जो कोर्ट है वो भी बच्चों के पक्ष में चला गया है। सरकार से सीधा सीधा सवाल पूछा है, जब संशोधन नहीं हो सकता तो फिर आप लोगों ने संशोधन क्यों किया। ठीक है। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि प्रवीण मिश्र और एक अन्य जो थे उन्होंने याचिका पर सुनवाई की हाई कोर्ट में। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये आया है। उन्होंने कहा है कि देखो, भर्ती प्रक्रिया पे तो आपको कोई रोक नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया पे अब रोक नहीं लेने का भी डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है कि भाई रोक नहीं हो सकती, क्योंकि वो इसलिए नहीं हो सकती कि भर्ती रुक जाती है और फिर चली जाती है 2-3 साल के लिए। तो इसीलिए हाई सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा था। इसलिए भाई हाई कोर्ट जो है वो रोक तो सकता नहीं है भर्ती प्रक्रिया को, तो भर्ती प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। ठीक है। लेकिन नॉन बीएड किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। ठीक है। याचिकाओं ने यही कहा है कि एनसीटी को 12 नवंबर 2004 की अधिसूचना के अनुसार माध्यमिक मतलब 9 से 10वीं तक के जो टीचर बनेंगे उनके लिए बीएड जरूरी है। जबकि संशोधन कर दिया नियमावली में 28 जुलाई को जारी विज्ञापन में कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए बीएड को सिर्फ वरीयता दी गई है, सिर्फ वरीयता के रूप में रख दी गई है। तो उन्होंने कहा है बच्चों ने कि ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ। तो यही चीजें हैं जिसको लेके सरकार से जवाब मांगा गया है कि ऐसा क्यों किया, पूरा फॉर्मेट जो है वो हमारे सामने लेके आओ। उसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है भाई वो 16 अक्टूबर है। और अब सिर्फ ये है कि जब भी आपका नवंबर दिसंबर में पेपर होता है, पेपर में कोई देरी नहीं है, पेपर जो होना था वो तभी होगा, उस पर कोई रोक नहीं है। बस इन वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो गई है, कंप्यूटर विषय वालों के लिए। अब इनको सिर्फ कोर्ट की परमिशन के द्वारा ही बैठाया जा सकता है, वरना नहीं बैठाया जा सकता। ठीक है। तो ये जो थी एलटी ग्रेड को लेके ये न्यूज आई थी, वो हमने आपको बता दी। इसके अलावा जो आगे अभी डेट टू डेट चल रहा है, तो देखिए एक सिंपल सी बात है, रोक नहीं लगेगी भर्ती प्रक्रिया पर। तो आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वही लगातार करते रहिए। ठीक है भाई, धन्यवाद।